देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वजीराबाद में और यहां के जो हालात हैं वो शब्दों से बयां करने के बजाय अगर हम तस्वीरों से आपको दिखाएं, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से जो 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसने दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ाकर रख दी हैं। वजीराबाद से ही राजधानी दिल्ली में यमुना दाखिल होती है हथनी कुंड बैराज से और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली में फैलती हुई चली जाती है। और आपको दिखाते हैं पीछे की हम तस्वीरें। वजीराबाद में आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं एक फैक्ट्री है जहां पर कल कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें बड़ी ही मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। और इस फैक्ट्री के ठीक पीछे दिल्ली की घनी आबादी रहती है, वहां पर ढेर सारे लोग, लेकिन फिलहाल उन्हें दूसरी जगहों पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है क्योंकि उस जगह पर इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। उनके घर इस वक्त डूब गए हैं, इसीलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुश्किलें यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और यमुना का जलस्तर इस वक्त थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त अपनी पूरी कहानी को बयां कर रही हैं वो लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। यही वजह है कि लोग अब बेसब्री से इस बात के इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द ये जलस्तर तेजी से घटे ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। हम पहुंच चुके हैं तिब्बती मार्केट में। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमेशा से ही लोगों से गुलजार रहने वाला तिब्बती मार्केट इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। कमर तक लोगों के पानी पहुंच चुका है। पानी को निकालने का काम हालांकि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और सारी दुकानों को पहले ही बंद करवाया जा चुका था एहतियातन, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। बावजूद इसके जरा सोचिए, दुकानों के अंदर जब पानी पहुंच रहा होगा और उसमें जो भी सामान होंगे उनका हाल क्या हो रहा होगा। बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। एक शख्स बिल्कुल डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए किस तरह गले तक पानी पहुंच चुका है और अंदर इससे भी भयावह स्थिति है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि तिब्बती मार्केट से पानी को निकालने का काम आखिर शुरू कब किया जाएगा, क्योंकि यमुना का जलस्तर धीरे धीरे थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और कभी लोगों से गुलजार रहने वाला ये तिब्बती मार्केट इस वक्त बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी। तिब्बती मार्केट का हाल तो हमने आपको बता दिया। बहरहाल राजधानी दिल्ली के दूसरे हिस्सों का क्या हाल है और क्या हाल है लोहे के पुल का, जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अभय पराशर का। दिल्ली में बाढ़ का खतरा किस कदर मंडरा रहा है, इसे दिखाने के लिए इस वक्त हम लोहे के पुल के तले में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तला लोहे का पुल का जो है वहां तक पूरी तरीके से पानी आ चुका है। लोहे के पुल के बिल्कुल नीचे पानी टच कर रहा है। यही एक वजह है कि यहाँ पर लोहे के पुल पे जो ट्रैफिक चलता है, जो ऊपर ट्रेनें चलती हैं, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा वो आपको पूरी लोहे के पुल का जो तला है वो दूर तक दिखाने की कोशिश करें। सारे में जो बिल्कुल तला है वो नीचे तक पानी आ चुका है। कहीं कहीं अगर आगे हम दिखाएं तो कहीं कहीं जो पानी है वो टच भी कर रहा है लोहे के पुल के तले को। बिल्कुल ऊपर तक पानी इतनी तेज रफ्तार में है। अगर हम इस वक्त यमुना के लेवल की बात करें, खतरे की बात करें, तो खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। 207.26 जो है फिलहाल इस मीटर पर यमुना बह रही है। हालांकि थोड़ा सा घटाव हुआ है। नीचे एक बार मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा क्योंकि काफी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुना की, यमुना अपने पूरे उफान पर है। लोहे के पुल के तले के ऊपर तक ये जो यमुना का लेवल है, जो यमुना की लहरें हैं वो ऊपर तक आ रही हैं। इसी वजह से कल रिंग रोड पर भी जो बाढ़ का पानी है वो आ गया था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास नाव चल रही है, बोट चल रही है और जितने निचले इलाके हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि लोहे के पुल के नीचे जो है करीब 204.83 जो है खतरे का निशान है, लेकिन इस वक्त यमुना आप देख सकते हैं बिल्कुल खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इसी वजह से पुलिस और प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि निचले इलाकों को खाली करा लिया जाए, क्योंकि इस बार पिछले 100 साल में सबसे बड़ा खतरा है। हथनी कुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और आज ये उम्मीद जताई जा रही है फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब और सारा पानी आ जाएगा तो इस जो यमुना का जो मीटर है वो करीब 208 मीटर तक ये लेवल पहुंच सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा दिल्ली में और भी ज्यादा मंडरा सकता है।
यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। लोहे के पुल की अगर बात की जाए तो लोहे के पुल के बिल्कुल नीचे तक, जहां पर उस लोहे के पुल के पिलर आया करते थे, आज वहां पर पानी ही पानी है। कल से थोड़ा सा ये लेवल घटा है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि जब पूरा पानी दिल्ली के अंदर आएगा 208 मीटर तक ये आंकड़ा जा सकता है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं इस वक्त लोहे के पुल के नीचे की। मैं लोहे के पुल के नीचे इस वक्त खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं इसके जो पिलर थे, जो पिलर पहले यहां पे नीचे काफी लंबे लंबे हुआ करते थे, वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। आप लहरें देख सकते हैं, लंबी लंबी जो ये लहरें हैं काफी तेज रफ्तार में हैं और लोहे के पुल को नीचे तक पूरी तरीके से टच कर चुकी हैं लहरें। और यही एक कारण है कि लोहे के पुल को ट्रैफिक के लिए और जिसके ऊपर ट्रेन चलती थी उसके लिए बंद कर दिया गया है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी और तेज रफ्तार में जो यमुना है वो बह रही है। पूरे यमुना का ये हाल आप नीचे देख सकते हैं तस्वीरों में। तेज उफान पर है यमुना इस वक्त। हालांकि फ्लड डिपार्टमेंट का बोलना है कि थोड़ा सा घटाव हुआ है, जो मीटर का लेवल है इस यमुना पर जिस पर बहती है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना है। लगातार जितने निचले इलाके हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अपने सफर को जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की हकीकत सामने आ रही है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए हमने अपनी गाड़ी रोकी है क्योंकि लोहे के पुल की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हालांकि अभय ने आपको पूरे डिटेल में यहाँ के बारे में जानकारी दी, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो यमुना का जलस्तर है वो लोहे के पुल के निचले हिस्से को पूरी तरह से छू चुका है और यही वजह है कि लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक वहां से नहीं आ जा रही है। हालांकि एक ट्रेन बेहद धीमी गति से उसके ऊपर चलती हुई आपको नजर आ रही है और आपको ये भी बता दें कि तमाम सतर्कता बरतते हुए ही हरी झंडी यहाँ पर इस ट्रेन को दिखाई गई है, लेकिन उसकी गति देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ का हाल क्या है। इसके साथ ही जरा यमुना की तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के घरों में जो सामान था उसको बाहर निकालने का काम अभी भी जारी है, क्योंकि उम्मीदें थोड़ी बरकरार है कि शायद यमुना का जलस्तर तेजी से घटे और उसके बाद दोबारा से ये लोग फिर से अपने उस आशियाने में वापस जा पाएं। हालांकि इतनी जल्दी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होंगी। इंतजार उन्हें 10 से 15 दिन का और करना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद यहाँ की तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। बहरहाल लोहे के पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर यमुना का जो जलस्तर है वो ज्यादा नहीं घटा है, 207 के आसपास, 207 मीटर के आसपास ही बना हुआ है। बहरहाल गीता कॉलोनी का क्या हाल है ये जान लेते हैं हम अभय पराशर से। यमुना खतरे के निशान से इतनी ऊपर बह रही है कि अब पानी और यमुना की जो तेज रफ्तारें हैं वो रिंग रोड पर आ चुकी हैं। रिंग रोड के अलावा कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हुए हैं गीता कॉलोनी के पास की ये जगह है। अब ये जो पूरी रोड देख रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक गुजरा करता है, लोहे के पुल की तरफ ये रास्ता जाता है, दूसरी तरफ ये रास्ता जो है हनुमान मंदिर होते हुए गीता कॉलोनी की तरफ जाता है। ये पूरी रोड पर पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तमाम गाड़ियां जो यहाँ से गुजरती थी, आज उन गाड़ियों को यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियां बंद पड़ती जा रही हैं। लोग जो हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पानी में चल के यहाँ से निकल रहे हैं। इसके साथ साथ गीता कॉलोनी में जिस तरीके से आपने आलम देखा, बिल्कुल बगल में ही जो है यमुना है। ये यमुना की जो आप रफ्तार देख रहे हैं तेज है। हालांकि रात से जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी फ्लड डिपार्टमेंट का बोलना है कि आज शाम तक और ज्यादा जो है वो लहरें बढ़ेंगी। इसी तरह से आगे के जो घर हैं, जो निचले इलाकों के अंदर घर हैं, उसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार ने कैंप बनाए हैं, लेकिन कैंप के अंदर लोगों की शिकायतें हैं कि जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जिस तरीके से आलम सड़कों का इस बाढ़ की वजह से हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गीता कॉलोनी इलाका है, इसी तरीके से कश्मीरी गेट, शास्त्री पार्क और कई सारे ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ की वजह से पानी सड़कों पर आ गया है और लोगों को दिक्कत हो रही है। हालांकि जितने निचले इलाके हैं उन्हें खाली कराने का काम लगातार पुलिस और प्रशासन करा रही है। इन लोगों को रहने के लिए कैंप की व्यवस्था इनके लिए की गई है, लेकिन वहां पर जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, उनकी शिकायतें हैं कि उन्हें सभी वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस
वक्त हम पहुंच चुके हैं आईएसबीटी इलाके में और यहां पर दिखाना चाहेंगे ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं। हैवी ट्रैफिक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके गाड़ियां रेंग रेंग कर दिन में भी चलती हुई नजर आ रही हैं और ये सब कुछ हुआ है यमुना में बढ़े हुए जलस्तर की वजह से। आपको बता दें कि दाहिनी तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उसके बाईं तरफ इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर एक पक्की सड़क है और यहां से ट्रैफिक हर रोज गुजरता है, लेकिन इस वक्त गाड़ियां बेहद धीमी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती हुई और यही वजह है कि इस वक्त राजधानी दिल्ली के लोगों की मुश्किलें यमुना के कारण अलग अलग तरीके से बढ़ी हुई हैं। कुछ लोग जो यमुना किनारे रहते हैं वो अपना घर छोड़कर जो कैंप बनाए गए हैं वहां पर शरण लिए हुए हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, अपने दफ्तर को जाना चाहते हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना का लेवल बेशक अब थोड़ा बहुत घट रहा हो, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है और इसकी वजह से कल से रिंग रोड पर और निचले इलाकों में सड़कों पर पानी आ गया। आप देख सकते हैं ये रिंग रोड इलाका है, मोनेस्ट्री के पास कश्मीरी गेट का ये इलाका है और इस वजह से ये आप अगर इधर देखें पूरी रोड का एक तरफ जो है, हालांकि अब पानी जो है धीरे धीरे निकाला जा रहा है, जगह जगह सीवर लगाए जा रहे हैं, मशीनें लगाई जा रही हैं, पंपिंग मशीन जिससे पानी निकाला जा सके, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक पर खासा असर पड़ा है। रिंग रोड एक ऐसी रोड है जो पूरी दिल्ली को जोड़ती है, तमाम तरीके की बसेस यहाँ पर चलती हैं पूरी दिल्ली में होते हुए और इसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई है। पुलिस की अगर बात करें, ट्रैफिक पुलिस काफी कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए, इसलिए काफी सारे डाइवर्जन किए गए हैं। रिंग रोड के अलावा ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कहीं और से जाया जाए, जिस तरीके से रिंग रोड से रास्ते निकलते हैं इस वजह से एडवाइजरी जारी की है ट्रैफिक पुलिस ने कि और रास्तों से जाएं, क्योंकि इसी तरीके का जो आलम है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आप देख सकते हैं रिंग रोड पर। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया है। हम पहुंच चुके हैं मजनू का टीला इलाके में और यहाँ की स्थिति क्या है इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं पंप सेट के सहारे सड़क के पानी को उस पार करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस तरफ तकरीबन 15 फीट पानी नीचे तक जमा हो गया है और ये पानी सड़क तक लगातार आता हुआ चला जा रहा था, इसी वजह से पंप सेट का सहारा लिया जा रहा है। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये गुरुद्वारा साहब रोड है और यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भर गया है, जिसको लगातार इस पाइप के सहारे पंप सेट तक ले जाया जा रहा है और उसके बाद उसको दूसरी तरफ करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जरा सोचिए, अगर ये छोटी सी दीवार अगर नहीं होती तो ये पानी सीधे सीधे पूरी तरह से सड़क पर आ जाता और पूरा इस वक्त जो पानी है वो लबालब भरा हुआ इस सड़क पर हमें नजर आता। मजनू का टीला इलाके में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि मजनू का टीला इलाके की एक बेहद दिलचस्प कहानी भी है। एक सूफी संत थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, प्यार से उन्हें लोग मजनू बुलाते थे। वो यहाँ पर एक टीले पर मौजूद होकर प्रार्थना करते थे और जो भी गरीब लोग यहाँ पर आते थे उन्हें यमुना पार कराने की कोशिशें उनकी ओर से की जाती थी, यानी कि वो लोगों की मदद किया करते थे। बाद में गुरु गोविंद सिंह साहब एक दिन यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सेवा भाव देखा उनका, जिसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपके काम से मैं बेहद प्रसन्न होता हूं और आपके नाम से ही अब इस जगह को जाना जाएगा। इसी वजह से इस जगह का नाम मजनू का टीला पड़ा। यमुना का पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन यमुना किनारे रह रहे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सड़कों पर इनकी जिंदगी आ गई है और सिर्फ आसमान और धरती के बीच इस तंबू का ही सहारा है। इस वक्त हम मयूर विहार फेज 1 में मौजूद हैं और यहाँ पर सरकार की ओर से जो टेंट लगाए गए हैं उसकी तस्वीरें हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन देव आपको दिखाएं। काफी दूर तक ये नजारा आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय से न पानी पहुंच रहा है और न ही लोगों को खाने का सामान ही मिल पा रहा है। इस वजह से लोग थोड़े गुस्से में और नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। काफी दूर तक ये नजारा आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय से न पानी पहुंच रहा है और न ही लोगों को खाने का सामान ही मिल पा रहा है। इस वजह से लोग थोड़े गुस्से में और नाराज जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि जिंदगी को आगे बढ़ाना है, जिंदगी
को आगे बढ़ाने की कोशिशों के तहत ही इस वक्त लोग इस टेंट के अंदर मौजूद हैं और कुछ महिलाएं खाना बनाती हुई तो कुछ अपना काम करती हुई लोगों से बातचीत करते हैं। सरकार की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं, क्या आप उससे खुश हैं? सब सही है जो हो रहा है। यमुना किनारे रह रही थी आप? हाँ। कहाँ पे? फिर उसके बाद क्या क्या सामान लेकर आई हैं यहाँ पे? सब सामान लाए जो कुछ खाने पीने का। अच्छा, कुछ खाने पीने का सामान हम चाहेंगे जरा हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं भी आपको। आप देख पा रहे हैं कुछ खाने पीने का सामान है, छोटी सी गैस है, चारपाई है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बिछाने का, ओढ़ने का चादर, और यही तमाम चीजों को लेकर ये यमुना किनारे से इस टेंट में आकर रह रहे हैं। आप बताइए, जो इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से, खुश हैं आप उससे? कुछ इंतजाम न करेंगे। पानी वानी समय पे दिया जा रहा है, खाने पीने का सामान मिल रहा है आप लोगों को? खाली पानी मिल रहा है, कुछ सामान नहीं मिल रहा है खाने को। तो पानी के टैंक आ रहे हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से आपकी? हमें तो किसी ने देख रही। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे आप देख पा रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है और बेहाल परेशान ये बच्चे इस इंतजार में हैं कि शायद समय से पानी मिल जाए और इन बच्चों को अगर खाने का कुछ सामान मिले तो उससे राहत हो। आप जरा आगे आइए, कुछ बोलेंगे आप? पानी वानी समय से मिल रहा है आपको? इधर आइए। शर्मा रही हैं, वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं एक बुजुर्ग जिनके हाथ में पंखा है, जिसको बेना कहते हैं, बस उसी का सहारा है ताकि इस गर्मी से थोड़ी निजात मिल सके उन्हें। लेकिन बढ़ती हुई गर्मी एक तरफ जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से उस तरह के इंतजामात नहीं किए गए हैं और यही वजह है कि लोग इस वक्त परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जाए तो जाए कहां। और यमुना के जलस्तर के घटने का इंतजार इस परिवार की ओर से किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर का हम जायजा ले रहे हैं और गांधीनगर से हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आईएसबीटी और राजघाट के इलाकों का क्या हाल है। आप देखेंगे मेरी बाईं तरफ तस्वीरों में कि किस तरह से पानी भरा हुआ है, यानी कि जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे किस तरह से अभी भी डूबे हुए हैं और 207 मीटर के स्तर को अभी भी यमुना छूती हुई नजर आ रही है, यानी कि 207 के नीचे नहीं गई है। आपको बता दें कि नेशनल वाटर कमीशन ने पूर्वानुमान लगाया था कि बुधवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच यमुना इतिहास के उच्चतम स्तर यानी कि 207.75 मीटर पर पहुंचेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो एक राहत की बात है हम सभी के लिए। कमीशन के निदेशक की ओर से जानकारी दी गई थी कि बीती रात बागपत के पास यमुना अपने तटबंधों को तोड़कर गांवों में घुस गई है, जिसके चलते काफी पानी यमुना के अपने रास्ते से बाहर चला गया है और इसी वजह से स्थिति कम से कम उतनी भयावह नहीं हुई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक चलता हुआ आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। राजघाट की तरफ आप ये फ्लाईओवर जो है वो जाता है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो इलाका है पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ पर तस्वीरों में हम नीचे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कुछ आपको झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, जलमग्न हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी अभी भी कितना ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। ट्रैफिक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जलस्तर 2010 के रिकॉर्ड को तोड़कर अगर हम बीती शाम की बात करें तो 207.32 मीटर पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी 207 के आसपास ये जलस्तर बना हुआ है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से तटबंधों को तोड़ते हुए यमुना दूसरे इलाकों में घुस गई है, उससे थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है और इसी वजह से लोग थोड़े निश्चिंत जरूर हैं, लेकिन मुश्किलें उनकी इतनी जल्दी कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रही हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में पानी अभी भी भरा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच में है। वजीराबाद से हमने अपने इस सफर की शुरुआत की थी और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कालिंदी कुंज में। कालिंदी यानी कि काली यमुना और कुंज यानी कि बगीचा, यानी कि यमुना का बगीचा कहा जाता है ये इलाका। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। दूर दूर तक यमुना का पानी नजर आ रहा है और इसके दूसरे हिस्से में आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी ऊंची बहुमंजिला इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं और उसके ठीक नीचे यमुना किनारे जो झोपड़ियों झुग्गियों में रह रहे लोग थे उन्हें फिलहाल खाली कराया जा चुका है, यानी कि वो इलाका बिल्कुल इस वक्त सुनसान है। और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची इमारतें जो राजधानी दिल्ली की चकाचौंध का दर्शन आपको कराती हैं। बहरहाल
इस वक्त यमुना की जो तस्वीर हम कालिंदी कुंज में देख रहे हैं वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। कितनी ज्यादा गंदगी यहाँ पर देखी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल मटमैली यमुना अगर हो रही है, जहरीली यमुना अगर इस तरह से हो रही है तो उसके पीछे कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितना भी गंदा पानी है राजधानी दिल्ली का, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया से आता है, वो सब इस यमुना में ही मिला दिया जाता है। यही वजह है कि यमुना लगातार इस तरह से मटमैली होती हुई चली जा रही है। फिलहाल हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उसने दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ाकर रखी हुई हैं और जब तक जलस्तर तेजी से नहीं घटता है तब तक शायद राजधानी दिल्ली के लोग चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। इंतजार बस इस पल का है कि जल्द से जल्द यमुना का जलस्तर घटे और उसके बाद कम से कम वो लोग सुकून की सांस ले सकें। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।